अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो करते हैं आज का ग्रैंड दावत का व्लॉग स्टार्ट। और देर किस बात की है, तो चले जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें और मेरी वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आप लोगों को बहुत मज़े मज़े की रेसिपी देखने को मिले। तो यहाँ पर जी जो है सबसे पहले ये है सुबह सुबह का टाइम और आज बहुत सारे काम थे, बहुत सारी रेसिपीज़ बनानी थी, सब आप लोगों से शेयर करनी है। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो अभी जो है सबसे पहले मैं यहाँ पे बना रही हूँ दूध दुलारी और ये बहुत मज़े की बनती है। स्पेशली जो है हम वेडिंग्स वगैरह में खा के आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़े की बनती है। बिल्कुल उसी फ्लेवर से मैं आप लोगों से ऑथेंटिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ उसकी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 4 लीटर, यहाँ पे मैंने दूध लिया है और ये पैकेट वाला दूध है। आप चाहो तो खुला भी ले सकते हो, लेकिन पैकेट वाला बेहतर ही रहेगा और क्योंकि वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है और उसका जो मीठा बनता है ना बहुत मज़े का लगता है। आप कोई भी जो है ना ब्रांड का ले सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने उसमें 1 कप जो है यहाँ पे कलरफुल पास्ता मैंने ऐड किया था और साथ में 1.5 कप मैंने यहाँ पे शुगर का ऐड किया है। और इसको हम इतना पका लेंगे कि हमारी जो कलरफुल पास्ता है वो गल जाए। और बहुत से ऐसा होता है कि वो पहले से गला के जो डाल देते, लेकिन मैं साथ ही इसके गलाती हूँ। जब वो हो जाएगी अच्छे से तो फिर इसमें हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर, कस्टर्ड पाउडर सॉरी। और ये मैं ले रही हूँ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में। इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। आप चाहो तो मैंगो भी ले सकते हो या फिर वनीला भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी लिया है और इसको जितना आपने थिक रखना है ना तो आपने उस हिसाब से इसको जो है कस्टर्ड पाउडर इसमें ऐड करना है। यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा रनी रखना है। तो बस हमारा जो कस्टर्ड है वो रेडी हो गया। तो वो जब तक ठंडा होगा तो फिर हम जब तक यहाँ पे मेरीनेशन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने जो है ड्रैगन चिकन जो है उसको मेरीनेट कर रही हूँ। ये 5 kg जो है चिकन है, इसको मैंने अच्छे से धो लिया था और सिरका लगा के 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था क्योंकि ये फ्राई होगा, फ्राई वाला आइटम है। तो इसलिए जो है इसको हमने सिरका और नमक डाल के लाजमी छोड़ना है ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा स्मेल वगैरह है वो निकल जाए। उसके बाद इसकी मेरीनेशन के लिए हमने डाला है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, इसमें ऐड किया है। साथ में जो है रेड चिली पाउडर हमने इसमें डाला है और यहाँ पे मैंने नमक डाला है और उसको कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स। और ये देखें, बस इसके अलावा इसमें कोई भी स्पाइसेस वगैरह नहीं जाएंगी। आपने इसको बस अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको थोड़ा सा फ्लेवर चाहिए तो थोड़ा सा तिक्का मसाला ऐड कर लें, वरना मेरे ख्याल में ज़रूरी नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ रेड चिली पाउडर इसमें ऐड करना है। नमक और जिंजर गार्लिक का पेस्ट आपने इसमें डालना है। उसको जो है 1 से 2 घंटे के लिए मेरीनेट करके रख देना है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा जो कस्टर्ड है वो दूध दुलारी का ये ठंडा हो गया। तो आप इसमें जो भी आप चीज़ें डालना चाहें डाल सकते हैं। स्पेशली दूध दुलारी में बहुत सारे आइटम डलते हैं, सब मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने एप्पल इसमें ऐड किया है। साथ में 2 तरह की मेरे पास चॉकलेट चिप्स रखी हुई थी, चॉकलेट में और वाइट चॉकलेट में। और ये है कॉकटेल मैंने लिया है। साथ में गुलाब जामुन मैंने लिए हैं। ड्राई फ्रूट मैं ऐड करूँगी यहाँ पे जितने भी मेरे पास अवेलेबल हैं। आपके पास जो भी हो वो इसमें डाल सकते हो और इसको कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स। और यहाँ पे देखें, जितनी किस्म की भी जेलियाँ आपके पास है ना वो डाल सकते हैं। मेरे पास 3 किस्म की जेलियाँ थी, वो मैंने इसमें डाल दी हैं। और उसके बाद जो हमारे पास कॉकटेल का जो जूस होता है ना वो आपने इसमें लाजमी ऐड करना है, उससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। तो ये डन हो गया था, इसको मैं रख दूँगी साइड में ठंडा होने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही थी रशियन सैलेड। ये तो मस्ट होती है क्योंकि साइड डिश में ना ये बहुत मज़े की लगती है। तो सिंपल तरीके से बनाती हूँ और मेरी जितनी भी दावतें वगैरह होती है ना उसमें ये रशियन सैलेड तो लाजमी होती है। और एक ड्रैगन चिकन वो स्पेशली फरमाइश पे बनवाई जाती है मुझसे क्योंकि सबको वो बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैंने मेयोनीज ले ली थी और साथ में क्रीम ले लिया था, यानी मेयोनीज की क्वांटिटी हमने डबल रखनी है और जो क्रीम है हमने उसकी हाफ़ रखनी है। अब आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितनी आपने क्वांटिटी उसकी रखनी है। उसके बाद हमने यहाँ पे आइसिंग शुगर ऐड किया है और ब्लैक पेपर, साथ में पिंच ऑफ सॉल्ट हमने ऐड किया है और इसको कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स। अच्छा, इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ तो इसलिए जो है ना मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। तो मेरा जो हिसाब है इस हिसाब से यहाँ पे मैंने 4 से 5 टेबल स्पून क्रीम ली है और नहीं मेयोनीज़ लिए है और 3 टेबल स्पून मैंने क्रीम ली है और 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे आइसिंग शुगर ली है। और उसके बाद आप जो भी इसमें जो है ना वेजीज़ वगैरह डालना चाहें, जो आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मैक्रोनी ली है और कॉकटेल लिया था, साथ में कैबेज ली थी और इसमें मैंने मटर डालना भूल गई तो मैंने बाद में ऐड किए थे। तो बस ये हो गई थी मेरी डन। आप चाहो तो इसमें जो है ना
आलू और चिकन बॉईल करके भी डाल सकते हो, लेकिन वो मैंने नहीं डाला था। और उसके बाद जो है फोर्थ रेसिपी आती है हमारी बटर चिकन की। तो यहाँ पे ये 2 kg जो है बोनलेस है और इसमें मैंने डाल दिया है नमक। तो नमक की क्वांटिटी अपने हिसाब से डालें, क्योंकि इसकी जो एक बटर पेस्ट बनता है उसमें भी डलेगा। और यहाँ पे मैंने तिक्का मसाला इसमें डाला है 1 टेबल स्पून भर के, और 1 टेबल स्पून भर के मैंने रेड चिली पाउडर का ऐड किया है। और यहाँ पे थोड़ा सा 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे पेपरिका पाउडर डाला है, ताकि इसका कलर जो है बहुत ही मज़े का आए। तो बस इसकी भी हम मैरिनेशन करके रख देंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं हम एट अ टाइम बनाएंगे, तो ताकि फ्रेश फ्रेश भी रहेगा। और ये मैरिनेशन वाला काम जो है ना, ये बड़े ही मज़े की जो है ना ये रेसिपीज़ होती हैं। और इसको हम मैरिनेट करके रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए कवर करके। और यहाँ पे मैंने जो है सारी चीज़ें जो मुझे जैसे हमने दूध दुलारी बना लिया वो ठंडा हो रहा है, रशियन सैलेड वो ठंडा हो रहा है, बटर चिकन वो मैरिनेट कर दिया है हमने साथ में ये, और ड्रैगन चिकन की जो चिकन है वो मैरिनेट कर दी है। बाकी जो चीज़ें थी वो हमने एक दिन पहले ही जो है मैरिनेट कर ली थी, जिसमें फ़िश है और वॉन्टन है और मिनी समोसाज हैं, वो भी हमने इसमें डाल दिए। अब बारी आती है कौरमे की, और आप लोग गिनते जाएं कितनी सारी रेसिपीज़ जो हैं हम बना रहे हैं यहाँ पे। तो मेरे ख्याल में ये 4th रेसिपी या 5 रेसिपी है जो हम बना रहे हैं। और ये कौरमा इतना मज़े का बना था ना, यकीन करें कि मेहमान जो भी आपके घर में आए थे ना, वो दीवाने हो जाएंगे और कौरमे पे टूट पड़ेंगे, इतना कोई मज़े का कौरमा था। यहाँ पे जो है मैं 2 kg का कौरमा बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे 2 प्याज जो है मैंने 3 मीडियम प्याज मैंने फ्राई करके निकाल ली थी, और 3 प्याज मैंने जो है ब्लेंड करके उसमें जो है ब्राउन करूँगी, वो आपको मैं दिखाती जाऊँगी। यहाँ पे मैंने आधा किलो दही लिया है, यानी 2 कप मैंने दही लिया है। उसमें 2 पैकेट मैंने यहाँ पे डाले हैं, 1 पैकेट मैंने शान का डाला है और 1 पैकेट मैंने नेशनल का डाला है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है। इस तरीके से आप कौरमा बनाएंगे ना, यकीन करें आपका पूरा घर कौरमे की खुशबू से महक उठेगा। और यहाँ पे प्याज जो है हमने ब्राउन नहीं करनी, सिर्फ हल्का सा गोल्डन कलर्स को देना है। उसके बाद हमने चिकन इसमें डाल दी थी 2 किलो, और उसको हमने अच्छे से वाइट कर लिया था। वाइट करने के बाद जो हमने दही वाला पेस्ट बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे, और इसको खूब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जो एक्स्ट्रा पानी था वो भी हम इसमें डाल देंगे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी स्पाइसेस के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा जो है मज़े का लगे यहाँ पे। और उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 गिलास और मैं इसमें पानी डालूँगी और इसको कवर करके छोड़ दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। सही है, ताकि ये गल जाए। और यहाँ पे देखें ये 3 प्याज जो है मैंने तल के निकाली थी, ब्राउन करके निकाली थी, तो वो इसमें यहाँ रख ली हैं मैंने। और ये इसका जो तरीका एक अलग ही होता है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। मैं उसका लिंक लगा दूँगी कौरमे की फुल रेसिपी का। तो यहाँ पे मैंने जो है 2 kg मैंने कौरमा बना रही हूँ, तो यहाँ पे 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे कोकोनट पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाला है, 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है, और 1 टीस्पून यहाँ पे जो है ना 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे जायफल जवात्री का पाउडर इसमें ऐड किया। ये सब चीज़ें मैंने फ्रेश कूट के इसमें डाली हैं। जब भी आप कौरमा बनाएं तो आपने सारी चीज़ें फ्रेश कूट के डालनी है, फिर आप इसका फ्लेवर देखिएगा। तो यहाँ पे हमने उसको अच्छे से हाथों की मदद से मसल लिया है, और यहाँ देखिए कौरमा माशाल्लाह कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। जब इसमें दाना दाना सा आपको लगे कि अलग अलग नज़र आ रहा है, तो फिर हम इसमें जो हमने दम का मसाला, स्पेशल दम का मसाला बनाया है ना, वो हम इसमें डालेंगे। और कौरमा ऐसी चीज़ है ना जो मेरे ख्याल में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको पसंद नहीं होगा। ऐसे हर किसी को ये कौरमा पसंद है। और यकीन करें कि ये जो कौरमा है ना, ऐसा बना था जैसे देग का कौरमा है, बहुत मज़े का। और यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा किलो दूध ऐड किया है, और 1 गिलास पानी मैंने इसमें डाला है इसकी जो है ग्रेवी के लिए। यहाँ पे जितना आपको रखना चाहिए, वैसे कौरमा जो है भुना भुना सा अच्छा लगता है, तो उसको हमने मिक्स कर लिया था। उसके बाद जो हमने दम का मसाला बनाया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये हमारे अब्बू की रेसिपी है, और वो इतना कोई मज़े का कौरमा बनाते थे ना कि बस। और ये उन्हीं की रेसिपी जो है ना मैं अक्सर आप लोगों से शेयर करती हूँ। और ये किसी दिन बताऊँगी कि मुझे जो है खाना बनाना किसने सिखाया, कैसे मैंने सीखा। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है।
तो बस यहाँ पे हमारा कोरमा हो गया था डन और अब हमने उसे दम पे रख दिया था। उसके बाद बटर चिकन के लिए तैयारी हो रही है। यहाँ पे जो बटर चिकन हमने मैरिनेट करके रखी थी वो हमने एक पैन में डाल दिए, थोड़ा सा ऑयल डाल के, और इसको हम कवर करके छोड़ देंगे इतनी देर कि हमारी जो ये बटर चिकन की जो बोटियाँ हैं ये गल जाएँ और इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे कोयले की धुनी देंगे ताकि इसमें एक स्मोकी टाइप सा जो है ना फ्लेवर आ जाए, क्योंकि बटर चिकन में जब तक स्मोकी फ्लेवर नहीं आता ना तो फिर बटर चिकन का मज़ा ही नहीं आता। तो बस यहाँ पे ये देखें कोयले की धुनी में दे दूँगी इसको 5 मिनट के लिए। जब तक इसका धुआं ख़त्म होगा हम इसको फिर निकाल लेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे हमने उसे निकाल लिया था। अब इसकी जो तैयारी है पेस्ट की वो हम कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिए है 2 प्याज मैंने लिए हैं और ये 2 किलो बटर चिकन है, साथ में आधा किलो टमाटर लिए हैं और 5 मैंने कश्मीरी लाल मिर्च लिए हैं और तकरीबन 1 मुट्ठी के करीब मैंने यहाँ पे काजू लिए हैं। और इसको हम इतना फ्राई करेंगे कि ये सारी चीज़ें सॉफ्ट हो जाएं। जब ये सॉफ्ट हो जाएंगी तो इसको निकाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट मैंने उसका बना लिया है और यहाँ पे मैंने आधा कप ऑयल लिया है और आधा कप मैंने बटर लिया है और इसको हम इसमें डाल के इसमें हमने गार्लिक चॉप किया हुआ था 1 टेबल स्पून वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसका हल्का सा क्रैकल करने के बाद जो हमने टमाटर और प्याज काजू का जो है पेस्ट बनाया था ना वो हम इसमें डाल देंगे और कुछ स्पाइसेस हम ऐड करेंगे। यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड किया है, साथ में नमक हमने डाला है, क्योंकि नमक का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि हमने बटर चिकन में भी नमक लगाया था, क्योंकि उसके टिक्का मसाला जो हमने उसमें डाला था उसमें भी नमक था। तो यहाँ पे आपने नमक पहले चेक करना है और फिर नमक आपने ऐड करना है। मुझे नमक का अंदाज़ा अच्छे से था तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया इसमें और इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स होने के बाद इस पर हम डालेंगे क्रीम और क्रीम डाल के हम इसको मिक्स करेंगे। तो ये हो गया था डन और जब ये सर्व करूँगी तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। और उसके बाद जो बैक साइड पर जो काम हो रहा था यहाँ पे हस्बैंड जो हैं यहाँ पे बॉक्सेस बना रहे थे डिस्पोजेबल, और मेरी जो दावत होती है उसमें मैं इसी तरीके से डिस्पोजेबल वगैरह जो है बनाती हूँ, उसमें सर्व करती हूँ, जिसको खाना है खाए वरना अपने घर भी ले जा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि दावतों में बच्चे जो हैं वो खाते नहीं हैं सही से और फिर घर जाके फिर बच्चे ज़िद करते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जो कुछ भी बनाऊँ वो इस तरीके से जो है सर्व करूँ कि बच्चे जो हैं घर जाके भी उसे इजीली खा लें। तो यहाँ पे सारा जो है डिस्पोजेबल वाला आइटम है जिसमें गुलाब जामुन था, वो दूध दुलारी थी और रशियन सैलेड थी, वो हमने सब पैक कर ली थी, जो हम जो है देंगे सबको और फैमिली वाइज हम सर्व करेंगे। और यहाँ पे जो है मैंने जो है पोटैटो चटनी मैंने बनाई है जो मिनी समोसा के साथ जो है सर्व करूँगी। तो ये भी मेरी डन हो गई है और इसका जो है ना सारी रेसिपीज़ का ऑथेंटिक रेसिपीज़ की जो है ना लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, तो आप वहाँ जाके सारी रेसिपीज़ जो है ना देख सकते हैं। और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे हम बटर चिकन जो है वो फ्राई करेंगे। उसमें मैंने डाल दिया है मैदा और मैदा अच्छे से मिक्स करके ये भी जो है ना सारा जो चीज़ें हैं ये हस्बैंड को दे दूँगी। अच्छा, जितना भी फ्राई करने का काम था ना वो सारा हस्बैंड ने संभाल लिया था। उन्होंने कहा था कि सारे जो भी फ्राई करने की चीज़ें हैं जैसे फ़िश हो गया, वॉन्टन हो गया, मिनी समोसे हो गए, ड्रैगन चिकन हो गई, तो ये सारी चीज़ें जो है ना हस्बैंड ने की थी। और साथ में मेरी जो है भतीजियाँ वो भी आ गई थी, हस्बैंड की भतीजियाँ, तो बस वो सारे सैलेड में और रायता वगैरह जो है रैप करने में, रायता बनाने में लग गई थी। तो इस तरह से काफ़ी हेल्प हो गई थी मेरी। और बस ये कि काबली पुलाव जो है मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई क्योंकि वो मैं आप लोगों से रेसिपी जो है मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो बस इसलिए मैंने कहा उसका लिंक मैं लगा दूँगी तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मैंने 2 केजी मैंने काबली पुलाव भी बनाया हुआ था और यहाँ पे मेहमान आ गए थे और मेरे लिए जो है स्पेशली यहाँ पे जो है मेरे जेठ और मेरी जो जेठानी हो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई थी और मुझे बहुत खुशी हो रही थी। तो बस ये कि अच्छा लगता है, सब मिलते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। सारे गेस्ट जो हैं आ गए थे घर में और यहाँ पे जो है ना मैंने स्टार्टर सर्व करने के लिए मैं जो है
तैयारी कर रही थी। ये है मेरा थोड़ा सा स्टार्टर, जिसमें है वॉन्टन और मिनी समोसा, साथ में पोटैटो चटनी। तो ये हमने कहा था कि पहले आप लोग इसको ट्राई करो, उसके बाद हम लोग जो है ना खाना बनाएंगे, जब तक थोड़ा सा आसरा हो जाएगा। तो ये मैंने सर्व कर दिया था इस तरह से। तो सब यहाँ पे आके जो है ना फिर इसको खा रहे थे, और ये वॉन्टन कितने मज़े के लग रहे हैं ना, मिनी मिनी से। तो बस उसके बाद हस्बैंड कर रहे थे फ़िश फ्राई, और जो है यहाँ पे इसकी डेकोरेशन चल रही है। इसको अच्छे से सजाएंगे, क्योंकि जब तक चीज़ को ये बनाए और उसको डेकोरेट ना किया जाए तो फिर अच्छी नहीं लगती। आधा फ्लेवर जो है ना उसका, और उसको देख के जो है ना इंसान को लगता है कि हाँ यार ये चीज़ बहुत मज़े की बनी है, जिस तरह से सज के आई है ना। तो जैसा फ्लेवर है उसको वैसे ही सजाना चाहिए। तो और ड्रैगन चिकन के हमने पैकेट्स बना लिए थे। ये है बटर चिकन, इसको भी हमने डेकोरेट कर लिया था। फ़िश हमारी जो है वो डन हो गई थी, और ये 5 केजी फ़िश थी। इसका हमने मसाला मैंने एक दिन पहले आप लोगों को बताया है मैरिनेशन का। तो ये हमारी बटर चिकन जो है रेडी हो गई थी। अब इसमें मैं ऊपर से बटर भी ऐड कर रही हूँ, और ये सब फैमिली वाइज जो है मैं सर्व करूँगी। और उसके बाद जो है मैं निकालूँगी यहाँ पे कोरमा। कोरमा भी डन हो गया था हमारा। तो ये देखें आप, इसका लुक कितना कोई मज़े की लग रही है हांडी में, और इस तरह से। और ये देखें माशाल्लाह। तो ये मेरी बहुत सारी रेसिपीज़ थी, साथ में जो है ड्रैगन चिकन पीछे रखी हुई है, और ये कोरमा देखें माशाल्लाह इतनी कोई मज़े की खुशबू थी। और बस ये भी हमें निकाल लूँगी। और दस्तरखान लग रहा था साथ साथ। आप लोगों को पता है जब घर में मेहमान होते हैं, जब दस्तरखान लगने का टाइम आता है तो एक अलग से ही शोरोगुल होता है। तो यहाँ पे हमारी फैमिली थोड़ी सी बड़ी थी, और इस वजह से थोड़ा सा जो है ना मैं आप लोगों को कैप्चर करके नहीं दिखा पाई कि मैंने कैसे जो है दस्तरखान किस तरह से सजाया था। तो खैर यहाँ पे मैं काबुली पुलाव जो है वो मैं निकाल लूँगी डिशेस में, और दस्तरखान लग चुका था, या आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। और साथ में नान भी आ गए थे, वो भी कट हो रहे हैं यहाँ पे। तो कोरमा भी डन था, और इतना कोई मज़ा आया था, सबने बहुत इन्जॉय किया था। और ये सबको हमने सर्व किया था दस्तरखान पे। मेरा घर छोटा है, और बस ये कि छोटा कुछ भी इंसान के दिल में जगह होनी चाहिए। तो ये देखिए माशाल्लाह से एक दस्तरखान किस तरह से भरा हुआ है। हर चीज़ जो है डिस्पोजेबल में रखी हुई थी, और बहुत सारी रेसिपीज़ जो हैं मैंने बनाई थी। तकरीबन 12 डिशेज़ जो हैं मैंने बनाई थी, वॉन्टन से लेके एक एक चीज़, और गुलाब जामुन, डिज़र्ट, ये वो। तो आई होप आप लोगों को जो है ना मेरा आज का जो ये व्लॉग है, और आज की जो रेसिपी ग्रैंड दावत की जो है पसंद आई होगी। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। और उसके बाद जो है ना हस्बैंड ने जो है स्पेशल कॉफ़ी बनाई थी, और सबके लिए स्पेशल कॉफ़ी बनाई थी, फिर वो सर्व की थी। कि कॉफ़ी या फिर कोल्ड ड्रिंक ना हो एंड में, तो फिर लगता है कि दावत जो है फीकी फीकी सी है। तो बस ये कि कॉफ़ी हम लोगों ने बनाई थी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद सब ने कॉफ़ी पी, और उसके बाद जो है सब चले गए थे। फिर लास्ट काम जो बचता है ना, वो है किचन जो फैला हुआ होता है ना उसको समेटना। तो बस जब तक वो सिमटता नहीं है तो उसकी बड़ी कोई टेंशन रहती है। तो आयशा ने जो है ना सारे बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे, और किस तरह से उसने सजा के रखे थे वो भी आप लोगों को एंड में देखने को मिलेगा, किस तरह से उसने सजाया था। लेकिन काफ़ी हद तक जो है ना हेल्प हो गई थी। अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह कि बहुत अच्छे से जो है मेरी दावत हो गई थी। बहुत इन्जॉय किया, अल्लाह पाक ने बहुत जो है ना मेरा जो है साथ दिया कि मैंने इतनी बड़ी दावत जो है ना अरेंज की, और सब कुछ मैंने ख़ुद बनाया। और सब में अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा फ्लेवर डाला। हर एक एक चीज़ जो है मैंने बनाई थी, सब में एकदम जो है ना एकदम फ्लेवर, इतना कोई ख़ास फ्लेवर था, किसी में कोई डिफरेंस नहीं था, किसी में नमक की कमी नहीं थी, किसी में मिर्चें तेज़ नहीं थी, हर चीज़ जो है परफेक्ट बनी थी। तो इसलिए मैं आप लोगों से सारी रेसिपीज़ जो है ना मैंने शेयर की हैं। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होंगी, और आज का जो व्लॉग है वो भी अच्छा लगा होगा। और सारी चीज़ों के लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो आज का जो व्लॉग है ना बहुत इन्जॉय किया, बहुत इन्जॉय किया। और दिल को खुशी तब मिलती है जब सारी चीज़ें अच्छी बनी हो और आपकी वाह वाह हो रही हो। तो बस फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मेरी और आयशा की तरफ से। अल्लाह हाफिज़।